कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस गणना को लेकर आपके सामने हूं। और मार्च 2024 का महीना खास अद्भुत ग्रह योगा योगों में है। मार्च के महीने में सर्वात सिद्धि योग और दिव्यगिरी योग में महाशिवरात्रि शिवरात्रि का पावन पर्व है। त्रियोगों में होली का पावन पर्व है। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक राशि की आपकी चर्चा करूंगा। लेकिन अद्भुत है महाशिवरात्रि, अद्भुत है। और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना अति कल्याणकारी रहेगा। मित्रों साथियों, जिन ग्रह योगा योगों में इस बार महाशिवरात्रि है ना, मैक्सिमम 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक अद्भुत शिव साधना का सुंदर आयोजन कर रहा। आप सभी लोग अपनी जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए मार्च के महीने में ये 8 दिन का सदुपयोग करें। भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है, 24 मार्च को होली का दिन है और 25 मार्च को होली खेलने का महापर्व है। अद्भुत है ये मार्च का महीना। और संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा मार्च आपके लिए। मित्रों साथियों, राशिफल से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और दूसरा ये कहते हैं जनरल प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन जनरल है। आप चाहते कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, फोन जो उठाएगा वो कहेगा आप गौ सेवा करिए। मित्रों साथियों, मेरा जीवन गौ सेवा में समर्पित है। मेरी गायें सुखी रहे इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो हृदय से आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप गौ सेवा करें, आपका भी कल्याण होगा और गायें सुखी होगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमन आ रहे। अब मैं बात करूंगा भचक्र की 7वीं राशि तुला राशि। मार्च 2024 तुला राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है। मार्च 2024 में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर तुला राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत है, क्योंकि तुला राशि एक हंसमुख स्वभाव वाली राशि है। व्यवहार में नीति और निपुणता और न्याय प्रत्या साफ झलकता है तुला राशि में। वो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। नए मित्रों से जुड़ने में इनकी मिलनसार प्रवृत्ति बहुत सहायक होती है। इन्हें अमीरी और विलासितापूर्ण जीवन जीना पसंद होता है। सौंदर्य, संगीत, अभिनय, कला इनमें विशेष रुचि होती है। जी जातक की जन्मकुंडली में चंद्र और शुक्र शुभ फल देने वाली स्थिति में होते हैं। इनकी मानसिक उत्तेजना इन्हें सकारात्मक कार्य में जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। हाँ, इनकी मन की चंचलता इन्हें अनेकों बार अस्थिर कर देती है, लेकिन जितनी देर वे किसी योजना में लगे रहते हैं तब तक इनका ध्यान उसी में केंद्रित और सफलता हासिल है। बहुत सुंदर, बहुत सौम्य और संतुलित राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मार्च 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, तो सबसे पहले ग्रह योगा योग देखते हैं। तो तुला राशि के राशि अधिपति है शुक्रदेव। माह के आरंभ में मकर राशि चतुर्थ भाव में रहेंगे। 7 मार्च को शुक्रदेव कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि पंचम भाव, 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मकर चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी सप्तम भाव, सप्तम दशी दसम भाव और अष्टम दशी 11वें भाव में रहेगी। 15 मार्च को मंगल देव कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान होकर मंगल देव अपनी चतुर्दशी अष्टम भाव, सप्तम दशी 11वें भाव और अष्टम दशी से द्वादश भाव को देखेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि पंचम भाव, 7 मार्च को बुधदेव मीन राशि छठे भाव और 26 मार्च को बुधदेव मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव पूरे महीने मेष राशि सप्तम भाव, शनिदेव पूरे महीने अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव और केतुदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक राहुदेव मीन राशि छठे भाव और केतुदेव कन्या राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। तुला राशि वालों, ये गणनाएं मार्च 2024 के महीने में आपकी राशि के बारे में थी। अब इन गणनाओं का मोटा मोटा तुला राशि पर क्या संकेत मिल रहा है, तो तुला राशि के जातक जातिकाओं को, भाई बहनों को मार्च के महीने में अच्छा रहेगा। चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, समाज हो, परिवार हो, मेरी गणनाएं अच्छा संकेत दे रही। लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक रिश्तों को लेकर समझदारी से काम लेना होगा। हालांकि जीवन साथी का सहयोग इस माह आपके लिए सहयोगी साबित होगा, लेकिन परिवार में कलह नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। माह के आरंभ में लाभेश सूर्यदेव और भाग्येश बुधदेव की पंचम भाव में उपस्थिति और बुधदेव और सूर्यदेव की लाभ भाव पर सप्तम दृष्टि, साथ ही लाभ भाव के समय सूर्यदेव का 15 मास तक पंचम भाव में कर्म के देवता शनिदेव के साथ विराजमान होना,
15 मार्च तक चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि मकर में शुक्रदेव के साथ विराजमान मंगलदेव की दसम भाव पर सप्तम दृष्टि, शिक्षा, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ, सफलता, प्रगति और अच्छे आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ये महीना मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के साथ साथ सफलता के अच्छे संकेत दे रहा है। मेहनत और परिश्रम, संघर्ष के 3 शब्दों से डरना नहीं, यही एक बहुत पुरानी लाइन है। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत अपने लेख की रेखा है और मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपने खातिर करना, इस बात का ध्यान रखें। अगर जीवन में सफल होना चाहते तो भाग्य, भगवान, प्रयास और किस्मत से प्रयासों की भूमिका मुख्य होती है, क्योंकि बाकी 3 चीजें ऐसी है जिनके बारे में या तो आप जानते नहीं या फिर आपके वो वश में नहीं है। उसे पाने के लिए कुछ विशेष नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ऊर्जा आपके हाथ में है, जिसका उपयोग करके सही दिशा का प्रयास आप कर सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी। अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को विकसित करने का लाभ आपको अवश्य मिलेगा कि इस माह तुला राशि के अधिकतर ग्रहों का लाभ भाव को देखना आपकी मनो इच्छाओं की पूर्ति का प्रबल संकेत दे रहे हैं। जो भी ऐसी इच्छाएं हैं वो आज इस महीने पूरी जरूरी, प्रबल संभावना मुझे बनती दिखाई दे रही। आर्थिक लाभ होगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता ये नहीं है कि हर किसी को अपने नीचे होना चाहिए, आपको सबसे ऊपर। सफलता की परिभाषा ये नहीं, सफलता की परिभाषा आपके दिमाग द्वारा निर्मित एक स्थिति है जो आपको परेशान करने के लिए काफी है। सांसारिक सफलता प्राप्ति के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए। मित्र, ये बात सच है कि इस धरती पर बुद्धिमान लोग ही सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसकी बुद्धि दूसरों की अपेक्षा अधिक सक्रिय है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन बात तब अटक जाती है जब बुद्धिमत्ता के कारण हम जीवन को नहीं समझ पाते हैं। इस माह बुद्धिमान होने के साथ साथ जीवन को समझने की कोशिश करिएगा। इसमें सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव आपकी मदद करेंगे। बृहस्पति की सप्तम दशा लगन भाव पर रहेगी। इसका लाभ उठाए, अपने विचारों को सही दिशा प्रदान करें और जीवन को समझने की कोशिश करें। केवल ये मत सोचेगा कि मैं सफल कैसे बनूं, बल्कि ये सोचिए मैं खुद एक संपूर्ण प्राणी कैसे बन सकता हूं। बढ़ते आगे विस्तार से बात करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण, पारिवारिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, विद्यार्थियों और युवाओं के बारे में संपूर्ण समस्याओं का समाधान के साथ विस्तार से राशिफल तुला राशि वालों को। सबसे पहले मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूंगा, कैरियर और एजुकेशन। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से मार्च का महीना परिश्रम और मेहनत का संकेत दे रहा है, लेकिन सफलता है। मार्च के आध में सूर्यदेव बुधदेव के साथ पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में महापर्यंत शनिदेव की उपस्थिति ये संकेत दे रही कि महीने में कैरियर और एजुकेशन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का जो फल मिलेगा वो बड़ा उत्तम होगा। आप कठिन परिश्रम करेंगे और कठिन परिश्रम से प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूलने का प्रयास भी करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव में स्थिति सूर्यदेव की 15 मास तक है। लाभ भाव एकादश स्थान में सप्तम पूर्ण दृष्टि रहेगी। साथ ही मार्च 15 तक चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में मकर में शुक्रदेव के साथ विराजमान मंगलदेव की अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। 15 मार्च को जो मंगलदेव पंचम भाव में संचरण करेंगे उनकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। सप्तम भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि महाप्रिंद लाभ भाव पर रहेगी, जिससे आपको कैरियर और कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। इस महीने जो कुछ भी प्राप्त होगा वो आपकी सूझबूझ, आपकी मेहनत का फल होगा, इसलिए मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। नवम भाव और द्वादश भाव के अधिपति और बुद्धि के देवता बुधदेव का संचरण तुला राशि वालों के लिए इस माह 5वें, 6वें और 7वें भाव में होगा। साथ ही लग्नेश और अष्टमेश शुक्रदेव भी मंगलदेव के साथ चतुर्थ और पंचम भाव में युति संबंध में रहेंगे, जिस कारण उच्च शिक्षा, कैरियर की तलाश में लगे तुला राशि के युवाओं के लिए यह महीना उत्तम फल प्रदान करेगा। सफलता के लिए कैरियर और एजुकेशन के प्रति पूर्ण डेडिकेशन आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनाएगा। वे सभी विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है या देश विदेश में कार्यरत है, उनके लिए यह महीना शुभ समाचारों का संकेत दे रहा है। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी इच्छा पूरी होगी। लाभ और सफलता और कैरियर और कामकाज, कारोबार की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शिक्षक है, गणितज्ञ है, कंसल्टेंसी है, वकील है, पत्रकारिता है, मीडिया है, कला का क्षेत्र है, संचार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कैरियर की तलाश कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपके लिए महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आपने विज्ञान के क्षेत्र को चुना है, इस महीने मेहनत और संघर्ष के साथ सफलता के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। यह है युवाओं के बारे में और विद्यार्थियों के बारे में कैरियर और एजुकेशन का संकेत मार्च 2024 में मेरे अनुभव के आधार पर। अब मैं आऊंगा आपकी कारोबार, आपकी नौकरी, आपका आर्थिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा तुला राशि वालों मार्च के महीने में। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता, लाभ और खुशी का संकेत नक्षत्र गणनाएं मार्च के महीने में तुला राशि वालों को दे रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। 15 मार्च तक चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि मकर में शुक्रदेव के साथ विराजमान मंगलदेव की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी।
15 मार्च से सूर्य देव भी लाभ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में कर्म के देवता शनिदेव के साथ विराजमान है। शनिदेव और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में महापर्यंत पंचम भाव त्रिकोण में रहेंगे। सूर्यदेव शनिदेव के साथ साथ द्वादशी भाग्य बुद्ध भी सप्तम दशा लाभ भाव को देखेंगे। माना अधिकतर ग्रह लाभ भाव को, इच्छा पूर्ति भाव को देख रहे, तो नक्षत्र गणना ये संकेत है कि इस महीने लाभ भी मिलेगा और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति भी होगी। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, व्यवसाय में लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय नौकरी में किए गए प्रयास मनन को सफलता देंगे, आजीविका संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। यदि आप सरकारी नौकरी में चाह है तो पाने में प्रयास रहते तो शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। यदि आप अपने देश के बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भी नक्षत्र गणना पूर्ण अवसर और लाभ का संकेत दे रही। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, परंतु मिलेगा थोड़ा धीरे धीरे, जल्दबाजी से बचिएगा। अधिक और अच्छे लाभ के लिए धैर्य को नहीं खोए। द्वितीय तो सप्तम मंगल देव चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि मकर में विराजमान होने से भूमि और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग है। लेकिन इस महीने संघर्ष भी है, मेहनत भी है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष और मेहनत व्यवसाय, कामकाज और व्यापार में आपको सुदृढ़ बनाएंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति देव की उपस्थिति तथा सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति लगन पर दृष्टि, लाभ, लगन और तीसरे भाव पर दृष्टि सोम के कारोबार के लिए अच्छा संकेत दे रही। साझेदार में किया गया बिजनेस अच्छा फैलेगा फूलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षमता से कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा, आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, संपूर्ण विघ्न परेशान से छुटकारा मिलेगा। नौकरी वालों के लिए यह महीना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है, मनाभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत। छठे भाव में विराजमान राहुदेव आपको नौकरी में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ धन लाभ के अच्छे अवसर देंगे, मनोवांछित कार्य बनेंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आकस्मिक लाभ वाले कार्य, एंटीबायोटिक दवाइयां, मशीनों से संबंधित कार्य या फिर आईटी के सेक्टर में कार्यरत है तो कार्य गति की अनुकूलता आएगी और कार्य में अच्छे लाभ मिलेगा, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। हाँ, ये अलग बात, थोड़ा सा एफर्ट है, परिश्रम है, परंतु लाभ बहुत ज्यादा है, न मनाए। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए मिले जुले संकेत दे रहा है। 15 मार्च द्वितीय और सप्तमी मंगल देव के चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि मकर में विराजमान होने से मार्च के महीने में पारिवारिक वातावरण की अनुकूलता और प्रतिकूलता आपके व्यवहार पर निर्भर है। यदि आप क्रोध करेंगे तो परेशानी आएगी और समझौतावादी नीति अपनाएंगे तो सफलता मिलेगी। आपकी वाणी पर निर्भर करता है पारिवारिक माहौल खराब रहेगा या फिर अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्य पर बेवजह दबाव नहीं बनाए, अमर्यादित भाषा विवाद उत्पन्न करेगी, इस बात का ध्यान रखें। अपने स्वभाव में सरलता बनाए, बातों को घुमा फिरा कर कहने की आदत आपको नुकसान देगी, आपके आपसी रिश्ते खराब कर सकते। लेकिन सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की महापर्यंत उपस्थिति से जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से सामाजिक और व्यवसायिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। गलत जीवन में निश्चित तौर पर सहजता और सरलता रहेगी और जीवन साथी का प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। परंतु तुला राशि वालों के लिए 15 मार्च तक मंगल देव की चतुर्दशी सप्तम भाव पर रहने से आपकी स्वभाव की तल्खी के कारण दाम्पत्य संबंधों में दरार नहीं आए, समझौतावादी नीति आपको अपनाना पड़ेगा, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। जीवन साथी के प्रति उपेक्षा का भाव संबंधों में दूरियां बढ़ाएगा। इस महीने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता नजर आ रही। भाई बहनों का सहयोग मननकुल रहेगा, उनके सहयोग से कार्य गति आएगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, आर्थिक रूप से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने संतान का अच्छा सहयोग मिलेगा, संतान को सफलता का पूर्ण अवसर मिलेगा, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगी, संतान के नौकरी, शिक्षा, खेल के क्षेत्र में हर क्षेत्र में यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, संतान की नौकरी और कैरियर को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे जो आपका मनोबल बढ़ाएंगे। 15 मार्च के बाद द्वितीय और सप्तमी मंगल देव और लग्न शुक्रदेव की युति पंचम भाव में रहने से लाभ भाव पर सप्तम दृष्टि की, जिससे यदि आप अविवाहित तो विवाह का योग है, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध और शादीशुदा जिंदगी की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। 15 मार्च में मंगल देव पंचम भाव में संचरण करने के कारण चतुर्दशी से अष्टम भाव को देखेंगे, जिसके कारण ससुराल पक्ष के रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा, वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, मन मुटाव से बचना होगा। निजी संबंधों में अहंकार के कारण समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। सुखी और पारिवारिक जीवन अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य नुकसान दे सकते हैं, सावधानी बरतें। अब मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य। तुला राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि में कमजोर रहेगा। रोग भाव के स्वामी बृहस्पति का अपने से दूसरे भाव में बैठना, पंचम भाव में मंगल देव और सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव और शनिदेव का संचरण, रोग भाव में छठे स्थान में राहु देव का महापर्यंत उपस्थिति स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रही है। शारीरिक कमजोरी आपको परेशान करेगी, इम्यूनिटी कमजोर रहने से पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं। हड्डियों में दर्द, वायु विकार, कमर, पीठ, पेट, हाई बीपी, लो बीपी, इससे आपको सावधान रहना है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। किसी प्रकार का नशा, चाहे वो शराब हो, चाहे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ये आपके लिए बड़ा नुकसानदायक है, घातक है। इस महीने सावधानी बरतिएगा।
15 मार्च से घर के वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरते। तो ये था मार्च के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए राशिफल का संकेत। अब मार्च के महीने में, मार्च 2024 के महीने में तुला राशि वालों को कैरियर, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, समाज, परिवार को लेकर कहीं कोई परेशानी है तो क्या उपाय करें। तो इस महीने हर रोज श्रद्धानुसार दही, एक महीना हर रोज श्रद्धानुसार दही किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए तुला राशि वालों को अपने घर में संपूर्ण श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। हर शनिवार को शनिदेव के दर्शन करें, तिलाभिषेक करें। और एक विशेष उपाय बता रहा हूं, क्योंकि 24 मार्च को होलिका दहन है। आप चाहते कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की पूरे साल भर की समस्या का समाधान हो, तो उसके लिए 7 मुट्ठी काले तिल, 7 मुट्ठी उड़द, 700 ग्राम सरसों का तेल अपने ऊपर से एंटी क्लोबाइड 7 बार उतारिए और होलिका दहन की अग्नि का 7 परिक्रमा करें और ये संपूर्ण सामग्री होलिका दहन की अग्नि में समर्पित कर दें। महाशिवरात्रि है 8 तारीख को, 8 मार्च को। भगवान शिव का पंचामृत से रुद्राभिषेक जरूर करें, आपका कल्याण होगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मार्च 2024 में तुला राशि का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर संपूर्ण राशिफल मेरे अनुभव के आधार पर। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। मैं बाजार से कुछ पैक सामान खरीदता हूँ,